क्लास 8th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा आपके साथ फिर से हो रही है। इसी वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेपेजियम लेंथ ऑफ वन साइड इज थ्राइस द अदर पैरेलल वन। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इन ए ट्रेपेजियम, इन ए ट्रेपेजियम लेंथ ऑफ, in a trapezium length of one side is thrice the other parallel one, thrice the other parallel one. In a trapezium, length of one side is thrice the other parallel one. If the area of trapezium is 48 centimeter square, if area of trapezium is 48 centimeter square and height is 3.2 centimeter and height is 3.2 centimeter, find out other two sides। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। इन ए ट्रेपेजियम, पहला काम ये होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, उस क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ते हैं। हमारा जो अहम काम होता है क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। इन ए ट्रेपेजियम length of one side is thrice the other parallel one. If area of trapezium is 48 centimeter square and its height is 3.2 centimeter, find other two sides। सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है और अदर पैरेलल साइड्स जो है, पहले वाली साइड की 3 टाइम्स है और जो सम दिया गया है उसकी हेल्प से हम एरिया की हेल्प से पैरेलल साइड्स को अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे आगे बढ़ें इस क्वेश्चन में, हम यहीं पे क्वेश्चन से ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पैरेलल साइड्स के बीच जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन 3.2 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 48 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो पहले आगे हम बढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू x मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ
अदर साइड, एक साइड की लेंथ x है तो अदर साइड की लेंथ 3x होगी। हाइट दी गई है, हाइट इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। एरिया इज आल्सो गिवन, एरिया इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे डाटा आपके पास हैं। इन डाटा की हेल्प से हमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पैरेलल साइड्स। इनकी हेल्प से हम पैरेलल साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है इस जगह की। इसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने मान लिया है कि पहली जो साइड है दैट इज x है, तो अदर साइड जो होगी 3x होगी। फार्मूला लिखते हैं। एरिया जो ट्रेपेजियम का होता है A इक्वल टू 1/2h इंटू B1 प्लस B2। 1/2 B1 और B2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, h हाइट है। तो दिस इक्वल टू, इन दिस क्वेश्चन दिस इज गिवन, दिस इक्वल टू 48। ये 48 के लिए इक्वल दिया हुआ है। तो 1/2 h की भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। h 3.2 है और इसको B1 जो है x है, तो x प्लस 3x इक्वल टू 48। तो x प्लस 3x को इधर रहने देते हैं, 48 इंटू 2 अपान 3.2 कर देते हैं। ध्यान रखिए, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम किया है, सबसे पहले हमने जो डाटा दिया गया था उसको लिख लिया। हमने मान लिया कि एक साइड की लेंथ x है और दूसरे साइड की लेंथ जो है पैरेलल साइड्स है वो पहली साइड की 3 टाइम्स है। तो अगर एक x है तो दूसरी 3x होगी और हाइट इनके बीच जो है 3.2 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज आल्सो गिवन, ट्रेपेजियम की एरिया दी गई है दैट इज 48। तो आप बोर्ड में देखिए, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को पुट कर दिया है 48। एरिया इक्वल टू फार्मूला लिखा हमने 1/2 इंटू h B1 प्लस B2 इक्वल टू 48। तो 1/2 इंटू 3.2 ब्रैकेट में B1 की वैल्यू x है, B2 की वैल्यू 3x है, इक्वल टू 48 हो गया। x प्लस 3x इक्वल टू 48 इंटू 2 अपान 3.2 कर दिया। अब इसी चीज को आगे हमें बढ़ाना है। x की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें उसकी साइड्स भी पता चल जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा देखिए। तो ये x प्लस 3x जो होगा 4x हो जाएगा। 48 इंटू 2 अपान 3.2 ये आ जाएगा। आगे x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा 48 इंटू 2 अपान 3.2 इंटू 4। 2 1 जा 2 2 जा
यहाँ 24 आएगा, x इक्वल टू 24/3.2 आएगा। 24/3.2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। x बिकम्स 7.5 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी तो एक लेंथ की साइड हमें मिल चुकी है। एक लेंथ की साइड जो एक लेंथ की साइड नहीं, एक पैरेलल साइड्स को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 7.5। ये x की वैल्यू है। जो दूसरी साइड से इसकी वास्तव में वो इसकी 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स का मतलब है अदर पैरेलल साइड्स, मतलब ये चीज आ गई है 1 पैरेलल साइड इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब निकालना बाकी है अदर पैरेलल साइड। जब हम निकालेंगे तो अदर पैरेलल साइड निकालने के लिए 7.5 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया है। कैसे फाइंड आउट किया है इसको आप एक तरीके से बोर्ड में समझ सकते हैं। कायदे से बोर्ड पे इस तरह देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके महत्व को समझिए। क्वेश्चन को देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2h ब्रैकेट में B1 + B2 होता है। B1 और B2 यहाँ पैरेलल साइड्स हैं। B1 और B2 यहाँ पैरेलल साइड्स हैं। तो 1/2 इंटू 3/2, एक पैरेलल साइड्स को हमने x माना है और दूसरी पैरेलल साइड्स को हमने 3x माना है। तो इक्वल टू 48, एरिया 48 दिया गया है। आगे क्वेश्चन को हमने बढ़ाया तो 4x की वैल्यू आ गई 48 इंटू 2/3.2। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। तो जब इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो चीज़ मिलती है x इक्वल टू मिल जाता है 24/3.2 और जब 24 को 3.2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो 1 पैरेलल साइड्स की वैल्यू तो मिल गई। 1 पैरेलल साइड की जो वैल्यू मिली दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। दूसरे पैरेलल साइड्स की वैल्यू निकालने के लिए जब दिया गया है क्वेश्चन में कि एक साइड x है तो दूसरी 3x है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया वास्तव में 3 से। 7.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर सेकंड पैरेलल साइड्स मिल जाती है 22.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन को किया जा सकता है। इस वीडियो को 3-4 बार आप देख लेंगे और ठीक तरीके से समझ लेंगे तब आपको सक्सेस या सफलता मिलेगी क्वेश्चंस को करने में। आप इसका पूरा ध्यान रखें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा आप ध्यान रखेंगे और अपेक्षा है
कि इस पे आप खरे उतरेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।